गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का 4th पार्ट है। इससे पहले पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट आ चुका है, उसको एक बार देख लीजिएगा। और इससे तीसरे पार्ट में, इससे पहले वाले भाग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो के मध्य तुलना, कंपैरिजन बिटवीन टू, यानी कि जब दो के मध्य तुलना करनी हो तो हम ऐसे वाक्यों का कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। जब दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान या कोई भी दो हो जिनमें समानता या असमानता को लेकर के तुलना की जा रही हो, तो ऐसे वाक्यों को हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदलना सिखाया था, जिसके लिए एक बहुत बेहतरीन देसी ट्रिक लेकर के आए थे, देसी फार्मूला दिया था। और वो देसी फार्मूला शायद आपको याद भी होगा अगर वीडियो देखा होगा। वो देसी फार्मूला हमारा कौन सा था कि बाद वाला कर्ता पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव से बाकी को नेगेटिव बनाना है, या नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव। इसके लिए दूसरे तरीके से मैंने बताया, अगर वाक्य में नॉट लगा हो तो हटा दो, नहीं लगा हो तो लगा दो। इसके बाद पॉजिटिव डिग्री बटे कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि अगर डिग्री पॉजिटिव में है तो उसे कंपैरेटिव में चेंज कर दो, और कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज कर दो। और इसके बाद पहले वाला कर्ता लगा करके बाकी को हम क्या कर रहे थे, अफर्मेटिव से पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदल रहे थे। लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके 4th पार्ट को, जिसमें हमने यानी कि कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू। अब दो या दो से अधिक के मध्य तुलना की बात करेंगे, जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना की जा रही हो, लेकिन दो या दो से अधिक के मध्य तुलना की जा रही हो, तो ऐसे वाक्यों का हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, यानी कि तीनों कर सकते हैं। जब दो के मध्य तुलना हो रही थी तो सिर्फ पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव ही बना पा रहे थे, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना पा रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा एक बार कि अब अगर दो से अधिक के मध्य तुलना है तो उसका हम पॉजिटिव डिग्री भी बना सकते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री भी बना सकते हैं। लेकिन कैसे बनाओगे, इसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा, नाउन को पहचानना सीख लीजिएगा। हाउ टू रिकॉग्नाइज अ नाउन इन अ सेंटेंस, हाउ टू रिकॉग्नाइज अ नाउन इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। हम बात करेंगे हैविंग अ सिंगुलर नाउन की। यहां पर जो नाउन होगा, हैविंग अ सिंगुलर नाउन की बात करेंगे। जो नाउन होगा वो हमारा यहां पे कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा। अब इस सिंगुलर नाउन में जरा देखिएगा, मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री है। क्या है, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री जो है नो या नो अदर से शुरू हो रही होगी, हैविंग अ सिंगुलर नाउन पे। जब नाउन हमारा सिंगुलर होगा तो पॉजिटिव डिग्री कैसे शुरू होगी, नो या नो अदर से। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगा होगा डियर, कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर लगा होगा, देन एनी अदर लगा होगा। और सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री में दी और EST लगा होगा, दी और EST लगा होगा। ओके, अब तो क्लियर हो गया। हैविंग अ सिंगुलर नाउन, जब नाउन हमारा सिंगुलर होगा तो पॉजिटिव डिग्री कैसे शुरू हो रही होगी, नो या नो अदर से शुरू हो रही होगी। कंपैरेटिव डिग्री देन एनी अदर से शुरू हो रही होगी। और सुपरलेटिव डिग्री में दी और EST लगा होगा। लेकिन इसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले नाउन को पहचानना जरूर आना चाहिए वाक्य में। चलो एक बार को नोट कर लीजिए इस चीज को कि पॉजिटिव डिग्री में नो या नो अदर के बाद, फिर से एक बार बोल दो, नो या नो अदर के बाद आने वाला शब्द क्या होगा, नाउन होगा। वंस मोर रिपीट इट, एक बार नो या नो अदर के बाद आने वाला शब्द नाउन।
पॉजिटिव डिग्री की में नाउन कहाँ पर होगा, नो या नो अदर के बाद आने वाला शब्द नाउन होगा, लेकिन ये नाउन कैसा होगा सरकार जरा एक बार बता दीजिए, वो नाउन हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और देन अगर हम बात करें देन एनी अदर या मैनी अदर के बाद, देन एनी अदर या मैनी अदर के बाद आने वाला शब्द भी क्या होगा, नाउन होगा। देन एनी अदर या मैनी अदर के बाद आने वाला, चलो यहाँ पर अभी सिर्फ एनी अदर को ही सीखो, मैनी अदर को मत सीखो, क्योंकि मैनी अदर हैविंग अ प्लूरल नाउन होता है। देन एनी अदर के बाद आने वाला शब्द जो होगा वो भी हमारा कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा। तो इतना समझ आया कि पॉजिटिव डिग्री में नो या नो अदर के बाद आने वाला शब्द कैसा होगा, नाउन होगा, लेकिन वो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर के बाद आने वाला शब्द क्या होगा, नाउन होगा, लेकिन ये भी नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और तीसरा पॉइंट याद रखिए, सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री के बाद, वंस मोर आई रिपीट इट, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, सुपरलेटिव डिग्री के बाद, सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो भी शब्द रखा होगा वो क्या होगा, हमारा नाउन होगा, लेकिन वो भी नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। क्लियर हो गया? एक बार हमारे साथ रिपीट कर लो, क्योंकि नाउन को पहचानना सेंटेंस में जरूरी है, बाकी बहुत अच्छा तुम्हें समझ आएगा, एक एक चीज को क्लियर कर ले जाओगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, चाहे वो हमारा पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए हो या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में, चाहे जिसमें भी हो, बहुत आसानी से चेंज करोगे, बहुत इजी तरीके से, और बहुत इजी मेथड भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर से एक बार बस रिपीट कर लीजिएगा, इतना याद कर लीजिएगा कि नो या पॉजिटिव डिग्री में नो या नो अदर के बाद आने वाला शब्द नाउन होगा, वो सिंगुलर नाउन होगा। देन कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर या मैनी अदर के बाद आने वाला शब्द क्या होगा, नाउन होगा। सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला शब्द क्या होगा, नाउन होगा। इतने को नोट कर लीजिए अच्छे से, और नोट करने के बाद फिर 3 सिर्फ सूत्र बताएंगे, और 3 सूत्रों में पूरी की पूरी डिग्री समाप्त। फिर आप के इंटरमीडिएट के बोर्ड की परीक्षा में चाहे जैसा भी क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन से डिग्री से पूछा जाए, आप बहुत आसानी से इसको कन्वर्ट कर ले जाओगे और बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। चलो एक बार को देख लेते हैं कि किस तरीके से आप, सबसे पहले तीनों सूत्रों को अच्छे से देख लो। एक हमारा होगा पॉजिटिव, 3 सूत्र पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में देखिएगा फार्मूला हमारा आएगा, पॉजिटिव डिग्री में फार्मूला हमारा आएगा, सबसे पहले जो पॉजिटिव डिग्री शुरू हो रही होगी कैसे, नो या नो अदर से। एक बार और बोल दो, नो या नो अदर से। डियर एक बार और रिपीट कर दीजिए, पॉजिटिव डिग्री हमारी कैसे शुरू हो रही होगी, नो या नो अदर से। नो या नो अदर के बाद आने वाला शब्द अभी अभी बताया, जरा ध्यान कीजिए। नो या नो अदर के बाद आने वाला शब्द हमारा क्या होगा, नाउन होगा। नो या नो अदर के बाद आने वाला शब्द क्या होगा, नाउन होगा, लेकिन ये नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। फिर से रिपीट कर देते हैं, नो या नो अदर के बाद आने वाला शब्द कैसा होगा, नाउन होगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, प्लस में बेटा हमारा क्या होगा, सो, और इसके बीच में क्या रखी होगी, पॉजिटिव डिग्री रखी होगी। क्या रखी होगी, पॉजिटिव डिग्री, और लास्ट में जो रखा होगा वो क्या रखा होगा, सब्जेक्ट। इधर लास्ट में दिख रहा है क्या रखा होगा, सब्जेक्ट। यानी कि नो या नो अदर के बाद में आने वाला शब्द क्या होगा, नाउन होगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सो, पॉजिटिव डिग्री, और लास्ट में सब्जेक्ट। इसके बाद हमें, अगर ये तो पॉजिटिव डिग्री का हो गया, अगर हमको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इस सूत्र में रखते चले जाइएगा, कंपैरेटिव डिग्री को इस सूत्र में रखते चले जाइएगा। चलो, कंपैरेटिव डिग्री की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है, सब्जेक्ट से। किससे होगी, सब्जेक्ट से। एक बार फिर रिपीट कर दो, किससे होगी, सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे। क्या लगाओगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे। और कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हमने तुम्हें पहले ही बता चुके हैं, देन एनी अदर, यानी कि देन लगा करके और जो नो अदर है, देन लगा करके और जो नो अदर है उसको, नो को एनी में और अदर ऐसे, यानी कि इसको ऐसे करके याद कर लोगे, देन एनी अदर,
कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगेगा? देन एनी अदर, और देन एनी अदर या मैनी अदर के बाद आने वाला शब्द क्या होता है? हमारा नाउन होता है। तुम्हें पता होगा देन एनी अदर या मैनी अदर के बाद आने वाला शब्द क्या होगा? हमारा नाउन। तो हम यहाँ पे नाउन रख लेंगे, लेकिन ये नाउन कैसा होगा? हमारा सिंगुलर होगा। तीसरा हम सूत्र जानेंगे सुपरलेटिव डिग्री का। किसका जानेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में जरा ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, साथियों, फार्मूला देखो यहां पर। अगर हम फार्मूला की बात करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री का जो फार्मूला बनेगा, सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। बड़ा इजी होता है कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज करना, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और प्लस में हमारा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज करते समय